दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में करीब से नजर रखने वाले 2 दिन पहले इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन अब चर्चा इस बात पर है और टेंशन इस बात को लेकर है शिवसेना के अंदर, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के बीच, कि शिवसेना उनके पास बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि उनसे बागी हुए एकनाथ शिंदे पहले गुजरात गए, गुजरात के सूरत से वो गए गुवाहाटी, और असम के गुवाहाटी में पहुंचकर जो 29 विधायक उनके साथ थे उनकी संख्या अब 37 हो गई और कहा जा रहा है कि शाम होते होते ये संख्या 40 भी हो सकती है। यानी कि जादुई आंकड़ा एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में ही पार कर ले रहे हैं। और अगर गुवाहाटी में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल से वो मुखातिब हो जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल कोविड पॉजिटिव है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं, और वो राज्यपाल के आगे परेड करा देते हैं अपने विधायकों की, और विधायक दल का नेता होने के नाते चिट्ठी लिख देते हैं, तो उद्धव ठाकरे के हाथ से उनकी अपनी पार्टी निकल जाएगी। हालांकि इसको बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कल शाम एक इमोशनल कार्ड खेला था, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे से कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे उनके सामने बैठकर उनसे अपनी शिकायतें रख दे तो वो न केवल मुख्यमंत्री पद छोड़ देते बल्कि पार्टी अध्यक्ष का भी पद छोड़ देते, क्योंकि उनके लिए पार्टी सबसे बड़ी है। वो जब वर्षा से बाहर निकले, सीएम आवास से बाहर निकले, तो एक तरह से हुजूम भी दिखा शिवसैनिकों का, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनकी इमोशनल अपील काम करती दिखाई दे रही है, क्योंकि जमीन पर एकनाथ शिंदे के साथ आंकड़े हैं और जिसके पास आंकड़े होते हैं सरकार उसी की बनती है। हालांकि इन सब के बीच विपक्षी दल उससे एक दूरी पर भी निशाना साध रहे हैं, जो पर्दे के पीछे इस पूरी स्क्रिप्ट को लिख रही है। दोस्तों, सवाल यह कि एकनाथ शिंदे आखिर गुजरात और उसके बाद असम के गुवाहाटी ही बागी विधायकों को लेकर क्यों गए? वो छत्तीसगढ़ जा सकते थे, वो झारखंड जा सकते थे, वो दिल्ली आ सकते थे, वो राजस्थान जा सकते थे, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार असम में भी है। असम के जिस होटल में विधायकों को ठहराया गया, बाकायदा वहां तो उस रात जब विधायक पहुंचे तो मुख्यमंत्री भी पहुंच गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर बाहर आकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है और इन बागी विधायकों की बगावत को हवा कौन दे रहा है, सब समझते हैं। इसीलिए विपक्षी दल अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण लोकसभा के अंदर जो उन्होंने दिया था वो याद दिला रहे हैं बीजेपी को। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड, इस पूरी कहानी की स्क्रिप्टिंग बीजेपी ही कर रही है, और इस पूरी महाभारत के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी, सबसे ज्यादा फायदा भी बीजेपी को ही होगा। लेकिन एक सवाल उद्धव ठाकरे के सामने भी खड़ा होगा कि आखिर उनके सामने उनकी पूरी की पूरी पार्टी टूट गई और उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ। क्या कोई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तोड़ने की हिमाकत कर सकता है? क्या कोई तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को रहते हुए तोड़ने की हिमाकत कर सकता है? हालत तो ये आ गई थी कि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव जीती तो जो लोग उन्हें छोड़कर गए थे वो हाथ जोड़कर वापस उनकी पार्टी में आ गए। क्या आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी कोई तोड़ ले? नहीं। पार्टी आला कमान, पार्टी नेतृत्व मजबूत होगा तो कैडर उनके साथ खड़ा होगा। क्यों कांग्रेस से छिटक कर ही लोग दूसरे दलों में जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि शिवसेना जैसी पार्टी ही खुद को संभाल नहीं पाती? बहुत सारे सवाल अगर बीजेपी के आगे खड़े होंगे, जो कि लाजमी है खड़े ही होंगे, लेकिन तो कुछ सवालों के जवाब उद्धव ठाकरे को भी देने होंगे कि उनसे कहां चूक हो गई कि उनके आगे उनकी पार्टी इतनी बड़ी टूट गई, इतनी बड़ी टूट उनकी पार्टी के भीतर हो गई और उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील तो कर गए लेकिन उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे आने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर वो ये मान चुके हैं कि अब महाराष्ट्र और गुजरात के इलेक्शन साथ साथ में होंगे? अगर ऐसा होता है तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा ये भी आप जानते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। जो भी अपडेट होगा आप लगातार इस चैनल के जरिए आपके सामने हम रखते रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक मीटर।